देश के तमाम राज्यों में बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का बयान, कहा नहीं है बिजली का कोई संकट, जितनी मांग है उस हिसाब से हो रही है आपूर्ति। बिजली संकट को लेकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। देश में कोयले का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक। बिजली घरों को कोयले की सप्लाई पर कोयला मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, मौजूदा समय में कोयला आपूर्ति अपने सर्वोच्च स्तर पर है, जिससे आने वाले दिनों में बढ़ेगा पावर प्लांट्स का कोल स्टॉक। ऊर्जा मंत्री के इस बयान पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, केंद्र के मंत्री गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रही हैं। आंखें बंद करने से कोयला संकट समाप्त नहीं होगा। ऑक्सीजन संकट के समय भी सरकार ने यही किया था। बिजली संकट को लेकर दिल्ली सरकार ने 2 दिन पहले कहा था, सिर्फ 1 दिन के लिए कोयला बचा हुआ है। सीएम केजरीवाल ने पीएम को चिट्ठी लिखकर दखल देने की मांग की थी। पंजाब सरकार ने केंद्र से कोयला सप्लाई सुनिश्चित करने की भी अपील की। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, धान के सीजन में बिजली की खपत बढ़ी है, कोयले की कमी चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में भी गहराया कोयले का संकट, बिजली उत्पादन कम हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में कोयले की आपूर्ति सामान्य कराने और अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के मुताबिक यूपी में कोयले की कमी के चलते बिजली उत्पादन काफी कम हो गया है, जिसके चलते गांव और कस्बों में बिजली की जबरदस्त कटौती हो रही है। कोयला संकट पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा कोयले की दलाली में हाथ काला करने वाले अंधेरी रात का इंतजाम कर रहे हैं। पानी, पेट्रोल, डीजल की तरह बिजली भी खरीदनी पड़ेगी। साहिब ने दोस्तों के लिए यह मुमकिन कर दिखाया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कोयले की कमी के कारण राज्य में संभावित बिजली संकट के मद्देनजर केंद्र से कोयले की आपूर्ति बढ़ाने को कहा है। बोम्मई ने कहा है कि हमने केंद्र से कोयले की 4 रैक बढ़ाने का अनुरोध किया है। बिहार के गया में पिछले 10 दिनों से बिजली का संकट गहरा गया है। यहां के लोगों का कहना है कि पिछले 24 घंटे में बिजली मिलती थी, लेकिन अब मुश्किल से 20 घंटे ही मिल रही है। पूरे देश में कोयले की कमी का असर अब मुजफ्फरपुर में भी दिखने को लगा है, जहां ग्रामीण इलाकों में बिजली में कटौती की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। कोयले की कमी की वजह से एनटीपीसी का कांटी प्लांट भी बंद होने की कगार पर है। कोयले की किल्लत की वजह से लुधियाना की होजरी के दाम अब बढ़ रहे हैं। कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि इंडस्ट्री के लिए एक चिंता का विषय है। अगर हालात नहीं सुधरे तो इंडस्ट्री बंद भी हो सकती है। देश में कोयले के संकट के लिए जिम्मेदार है बारिश की मार। झारखंड में लगातार हो रही बारिश ने कोयला प्रोडक्शन पर रोक लगाती है। हालांकि बीसीसीएल लगातार प्रयासरत है कि कोयला उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और अहम खबरें आप तक पहुंचाएं तेज रफ्तार में। लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड की अर्जी पर आज होगी सुनवाई। केस की जांच कर रही एसआईटी आशीष से पूछताछ करेगी। शनिवार को 12 घंटे की पूछताछ के बाद आशीष को गिरफ्तार किया गया था। आशीष को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। लखीमपुर कांड को लेकर डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दी पार्टी कार्यकर्ताओं को नसीहत। कहा, नेतागिरी का मतलब लूटने नहीं आए हैं, ना फॉर्च्यूनर से किसी को कुचलने आए हैं। वोट मिलेगा तो आपके व्यवहार से मिलेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वाराणसी रैली में कहा कि सोनभद्र, उन्नाव, हाथरस और लखीमपुर में पीड़ितों ने न्याय मांगा, लेकिन सरकार से कोई उम्मीद नहीं। गृह राज्य मंत्री के बेटे ने 6 लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। सरकार पूरी तरह मंत्री और बेटे को बचाने में लगी रही। लखीमपुर कांड के सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज देश भर में मौन व्रत कार्यक्रम का आयोजन करेगी कांग्रेस। सभी राज्यों में राजभवनों के बाहर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच कांग्रेस नेता इकट्ठा होकर मौन रखेंगे। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने पूछा, आशीष की जगह उसका नाम अतीक होता तो क्या उसके घर पर बुलडोजर नहीं चढ़ जाता। ओवैसी ने कहा, अजय मिश्रा का ताल्लुक ऊंची जात से, इसलिए उसको मोदी ने नहीं हटाया, क्योंकि मोदी को डर है कि ऊंची जात के लोगों का वोट नहीं मिलेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को भी गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो भी 120B के आरोपी हैं। टिकैत ने कहा कि वो जांच को प्रभावित कर रहा है, ऐसे में उसे तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए।
किसान संगठनों के ऐलान को देखते हुए योगी सरकार ने उन इलाकों में अलर्ट जारी किया है जहां गड़बड़ी हो सकती है। रविवार को मुख्यमंत्री के घर हुई बैठक के बाद ये फैसला हुआ। इन इलाकों में 20 आईपीएस अफसरों की ड्यूटी लगाई गई है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का कहना है कि जब तक अजय मिश्रा मंत्री पद पर बने रहेंगे न्याय नहीं हो सकता। संजय सिंह ने कहा किसानों को कीड़े मकोड़े की तरह रौंदा गया, लेकिन पीएम मोदी आज तक खामोश हैं। सीएम योगी आरोपी मंत्री के बचाव में बयान दे रहे हैं, ऐसे में न्याय कैसे होगा? आइए कुछ और अहम खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। लखीमपुर खीरी के बीजेपी बूथ अध्यक्ष रामगोपाल पांडे ने इस्तीफा देते हुए बीजेपी नेताओं पर अपने कार्यकर्ताओं का साथ न देने का आरोप लगाया है। रामकुमार पांडे का कहना है कि तिकुनिया कांड में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता के किसी परिवार से कोई मंत्री जाकर नहीं मिला। लखीमपुर हिंसा में मारे गए शुभम मिश्र और हरिओम मिश्र के परिवार का आरोप, अब तक नहीं मिला कोई इंसाफ। परिवार के लोगों ने 2 दिन पहले प्रदर्शन भी किया था। आशीष मिश्रा टेनी के ड्राइवर थे हरिओम मिश्र। लखीमपुर हिंसा को लेकर महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन ने आज राज्य बंद का आह्वान किया है। अघाड़ी के सहयोगी दलों शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस तीनों ने इसका पूरा समर्थन किया है। बंद आधी रात से ही शुरू हो चुका है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अति आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी, इनका बंद पर कोई असर नहीं होगा। हालांकि अघाड़ी के राज्य बंद का रिटेल ट्रेडर्स एसोसिएशन ने विरोध किया है। एसोसिएशन का कहना है कि पिछले 18 महीने से जारी लॉकडाउन से उन्हें पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। अब त्योहार के मौसम में इस तरह का बंद ठीक नहीं है। बंद के दौरान शांति बनाए रखने के लिए मुंबई में राज्य रिजर्व पुलिस बल की 3 कंपनियां, होमगार्ड के 500 जवान और स्थानीय सशस्त्र इकाइयों के 400 जवानों को तैनात किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ करेंगे। इस मौके पर वो अंतरिक्ष उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत भी करेंगे। गोरखपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड के दोनों आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह और दरोगा अक्षय मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों पर कानपुर के डीलर मनीष गुप्ता की पीट कर हत्या करने का आरोप है। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी के पूर्व विधायक मुकेश दीक्षित और जीएम सिंह बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस से पूर्व विधायक रूबी प्रसाद बीजेपी में शामिल हुए। आज जनशक्ति यात्रा निकालकर बगावत का बिगुल फूकेंगे तेज प्रताप। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर तेज प्रताप की जनशक्ति यात्रा सुबह 11 बजे पटना के गांधी मैदान से शुरू होकर जेपी आवास तक जाएगी। तेज प्रताप यादव की इस जनशक्ति यात्रा में उनके द्वारा बनाए गए संगठन छात्र जनशक्ति परिषद के सभी सदस्य शामिल होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।